जरूर आऊंगी। अब देख लो। आ गई तुम? पता नहीं ये छोटी कहाँ रह गई है। बताओ, शाम होने को आ गई है और ये लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची। अभी इसके भैया का फ़ोन आएगा तो पूछेंगे छोटी कहाँ है। अब वो तो मुझे यहाँ पर छोड़ कर चले गए हैं वहाँ पे अपने विदेश। मेरे भरोसे छोड़ गए इस लड़की को। अगर लड़की को कुछ भी हुआ ना तो मेरे ऊपर नाम आ जाएगा। और ये लड़की है कि अपनी सहेलियों के चक्कर में पड़ी रहती है। क्या करूँ, पता नहीं कब आएगी। कब से वेट कर रही हूँ। गॉड, टाइम भी कितना ज़्यादा हो गया है। 8 बजने वाले हैं और ये लड़की अभी तक आई नहीं। कब से वेट कर रही हूँ। पता नहीं इसने कुछ खाया है कि नहीं। एक तो छोटी भी है कि फ़ोन भी नहीं दे सकती कि फ़ोन करके पूछ लूँ कहाँ है। डर लगता है कहीं ऐसी सहेलियों के संकट में ना ये बिगड़ ना जाए। कोई कल को हादसा ना हो जाए इस लड़की के साथ। तो ये है कि मानती ही नहीं है। पता नहीं कैसे होगा। आने दो, आज इसकी मैं खबर लेती हूँ। अभी पर इनका फ़ोन आएगा तो मैं उन्हें क्या कहूँगी, कहाँ है छोटी। यार, टेंशन में डाल दिया। अरे ये लो, इनका फ़ोन भी आ गया। अब मैं क्या बोलूँगी इन्हें। पर बात तो मुझे करनी पड़ेगी ना। उफ, यार। हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हो आप? अरे ठीक हूँ जाने मन, आप कैसी हो? बस मैं भी अच्छी हूँ। बस बहुत याद आ रही थी आपकी। अच्छा। अच्छा, आज खाना में क्या बनाए हो आप लोग? आज तो मैंने कुछ नहीं, आलू मटर की सब्जी बनाई है और रोटी वगैरह बनाई है। अच्छा। आपने खाना खाया? नहीं नहीं, अभी तो मेरा कंपनी से छुट्टी हुआ है तो अब घर जा रहा हूँ, रूम पे जाऊँगा बनाऊँगा। ओके। अच्छा, मैं ये बोल रहा था हाँ कि जी। ठंडी काफ़ी गिर रही है हाँ तो थोड़ा छोटी का ध्यान रखना। ठीक है, मैं उसका ध्यान तो रख रही हूँ, पर आपकी बहन ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है। क्या? मतलब अपनी मनमर्जी की करती है। उसे कुछ भी बोलो तो वो कहती है अरे भाभी छोड़ो ना, ऐसे बोल के और चली जाती है। मेरी कोई बात नहीं मानती है। अरे यार, मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखा करो। अरे मैं उसका कैसे ध्यान रखूँ, वो तुम मेरी अपने बात। सजने संवरने के चक्कर में उसे भूल जाती होगी। अरे अब ऐसा। बताओ, शाम के 8 बज रहे हैं, अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो उसे कई बार बोला है ना कि मेरी बात माने। अच्छा, वो आती है ना तो मुझसे बात कराना एक बार, ठीक है? ठीक है, मैं बात कराती हूँ आपकी। आने अच्छा। दो। ठीक है। ठीक ठीक। देखा ना, इस लड़की की वजह मुझे डांट पड़ी है, क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। आने दो इस लड़की को। आज तो मैं भी इसे बताऊंगी, इसकी खबर लूंगी। जो घूमती रहती है ना आवारा बन के, इसे अच्छे से बताऊंगी। इसके चक्कर में मुझे सुनना पड़ गया। अरे सोना, तुम मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अरे तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अब छोड़ो, बहुत देर हो गया। वैसे भी पता है तुम्हें, भाभी ना घर पे मेरा वेट कर रही होगी। अरे कहाँ देर हो गई, अभी तो 5 मिनट हुआ आपको आए और देर हो गई। तुम भाभी को तुम क्यों डरती हो इतना? तो नेक्स्ट दिन मिल लेंगे ना। मेरा बहुत मन कर रहा है। पता है, पिछले 3 दिन से मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। एक आपने किसी तक नहीं दी है। सब मिल जाएगा तुम्हें, पर टाइम तो आना दो थोड़ा सा। टाइम पे होता है ना कोई चीज़। और फिर पता है मेरी भाभी बहुत गुस्सा कर रही होंगी। ये भाभी तुम्हारी ना, एक दिन भाभी को मैंने लपेट दूंगा मैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर भाभी सो गई होंगी ना तो मैं ज़रूर आऊँगी। अब देख लो, अगर तुम नहीं आई ना तो रात में फिर मैं आऊँगा। अरे नहीं नहीं, तुम आने की कोशिश मत करना। जब भाभी सो जाएंगी तो मैं खुद धीरे से कॉल करूँगी। अरे मैं रात में आऊँगा, जब भाभी सो जाएंगी तब आऊँगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं पीछे जो दरवाज़ा है मैं धीरे से खोल दूँ, तुम आ जाना। बेबी मेरी समझदार हो गई है। अब जाओ, ठीक है? ठीक है। आज तो जाऊँगा, जी भर के एकदम ऐश करूँगा आज। इसकी भाभी ना कौम में हड्डी बनती है ना, एक दिन मन किया ना तो इसको भी लपेट दूंगा मैं, तब जाके ये समझेगी। यार ये लड़की अभी तक नहीं आई है, 10 बज गया है।
बताओ अब ये कब आएगी? ये कोई टाइम है इसका घर से बाहर रहने का? पता नहीं क्या करती रहती है, समझ में नहीं आता है मुझे। मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ इस लड़की से, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने दो इसे, आज मैं इसकी ना अच्छे से खबर लूँगी। बहुत परेशान कर दिया यार इसने तो, आवारा कहीं की। इसके चक्कर में इसके भैया मुझ पे चिल्लाते हैं, तब से 10 बार कॉल आ गई उनकी। और वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। आ गई तुम? हाँ भाभी। आओ महारानी, अंदर आओ, गेट लगाओ तुम। एक बात बताओ, कहाँ थी तुम दिन भर से? वो भाभी, वो ना मैं अपने दोस्त के घर गई थी। अच्छा, इतने घंटे दोस्त के घर रुका जाता है? वो ना कुछ काम था, उसका होमवर्क वगैरह साथ में बन के, मतलब भाभी। अच्छा, अपना वो बैग भी तुम अपने दोस्त के घर भुलाई होगी? हाँ भाभी, बैग तो वहीं छूट गया। वो क्या है ना, उसने बोला बैग यहीं छोड़ दे, होमवर्क पूरा हो जाएगा, कल आके ले जाइयो। कैसी बचकांडी बात है ये, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? हाँ, परेशान कर रखा है तुमने यार। तुम्हारे भैया मुझ पे कितना चिल्ला रहे थे, समझ रही हो तुम? इतना गुस्सा हो रहे थे, कहाँ जाती है, कहाँ क्या कर रही है, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ। तो भाभी, आपको बोल देना चाहिए था ना भैया से कि पढ़ने गई है वो। पढ़ने गई है? पढ़ाई 1-1.5 घंटे कर लेती, बाकी घर पे आके करती। स्कूल ड्रेस में सुबह से हो तुम वहां पर, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें ना तुम्हारे भैया को बताऊंगी, और तुम्हें जो करना है ना तुम करो। तुम्हें तो तुम्हारे भैया ही सुधारेंगे। अरे भाभी सुनो तो। अब मैं क्या करूं? अब तो भाभी भैया को बताएंगी, और भैया वो तो मेरा कॉलेज भी छुड़ा देंगे, कोचिंग भी छुड़ा देंगे। फिर मैं आकाश से कैसे मिलने जाऊंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और आकाश, मैं अगर उससे मिलने नहीं जाऊंगी तो वो खुद यहाँ चले आएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ आने के बाद उसके तो बहुत बड़ा तमाशा फैल जाएगा। फिर तो भैया को तो और पता चल जाएगा, भाभी क्या बताएंगी। फिर तो मैं, हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ना चल के भाभी को मनाती हूँ। हो सकता है भाभी मेरी बातों में आ जाए और मान जाए। भाभी, भाभी, यार ये तो सो गई है। भाभी, अब ये तो सो गई। एक काम करती हूँ, मैं भी जाके सो जाती हूँ। अरे यार, 2 बज गए। अरे भाभी तो सो रही है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैंने उसको ना कॉल करती हूँ। वो तो जगह ही होगा और मेरा वेट कर रहा होगा। हेलो। हेलो आकाश, हाँ सोनी, कहाँ हो? अरे मैं आपके ना बिल्डिंग के पीछे वाली खिड़की के पास खड़ा हूँ आधे घंटे से। अरे सॉरी डार्लिंग, बट क्या करूँ, पता तो है ना तुम्हें भाभी की मेरी। एक काम करो, तुम ना पीछे वाले गेट से ना धीरे से आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। अंदर तुम संभाल लेना, वो सो तो गई है ना भाभी आपकी? हाँ हाँ, भाभी तो सो गई है। ठीक है, तुम आओ, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। मैं आ रहा हूँ।
आए तो तुम्हें कोई देखा तो नहीं ना? कोई नहीं देख पाया मुझे, ठीक है। और मैं ना मुंह ढक के आया हूँ, ठीक है। अच्छा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे आपकी भाभी तो गहरी नींद में सो रही है। अरे क्या करूं, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की। बाबू, मैं ना आपके बिना रह नहीं पाता हूँ। ठीक है बच्चा, बट पता है भाभी को ना बात पता चल गई मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं लेट आई तो भाभी बोली तुम इतनी लेट कैसे आई हो, अब तो मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी, ये वो सोच। मैंने बहुत कोशिश की भाभी को मतलब मनाने के लिए, लेकिन अब आई यहाँ पे देखी तो भाभी सोई पड़ी है। सुनो ना, हम तुम कहीं भाग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो भागने के लिए? थोड़ा टाइम दो मुझे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ करियर भी बनाना है और अपना प्यार भी देखना है हमें। पर मैं आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा सोना। अरे ये बात तुम्हारी ठीक है बाबा, बट पता है क्या, देखो प्यार तो कुछ चलता ही रहेगा और आगे चल के हम शादी भी करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम भाग के शादी करें। हम शादी करेंगे भी तो सोसाइटी के सामने करेंगे, जिससे सबको पता चले कि हम शादी कर रहे हैं, ठीक है, ना कि चोरी चोरी और चुपके चुपके शादी करेंगे हम। ठीक है, मैं समझ गया, तुम ये भाषण मत दो, मैं समझ गया। हाँ, और हाँ एक बात और है कि बस थोड़ा ये ध्यान रखना, कभी भी मिलने आना तो भाभी को ना पता चले। भाभी बस इतना पता है कि मैं शाम को लेट आती हूँ, ठीक है। चलो अब रात हो गई ज़्यादा, थोड़ा सा अपना प्यार तो दे दो, क्योंकि मेरा यहाँ आना तो सफल हो जाए। ठीक है, आओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे भाभी वो आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम? सॉरी भाभी। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना पूछे घुसने के? हाँ, कैसे आए तुम मेरे घर के अंदर? और तुम, यही पढ़ाई चलती है तुम्हारी? भाभी ये ना मेरा दोस्त आकाश है और ये बस ऐसे कुछ काम के लिए हाँ, मैंने देखा क्या काम चल रहा था ये। तुम लोगों को शर्म तो आई नहीं होगी कि भाभी बगल में सो रही हो और तुम उसी के बगल में ये सब कर रही हो? पर भाभी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम्हारी ये उम्र है प्यार की, और तुम्हारी तो बात छोड़ो, तुम्हारी उम्र है क्या? तुम अभी स्कूल में हो। मुझे तो सच में लगता है ना कि तुम हाथ से निकल गए और तुम्हें ना अब यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। भाभी तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं कर दूंगी और तुम्हें सबसे पहले इधर से निकालूंगी। तुम उठो और दफा हो यहाँ से। इसे तुम्हें संभाल लूंगी, तो हमारी लड़की हम संभाल लेंगे। निकलो तुम यहाँ से जल्दी। भाभी एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम ये सारी बातें ना अपने भैया को सुनाना, समझी? नहीं भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भैया को मत बताना प्लीज भाभी। अब तुम मेरे आगे हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। तो इससे अच्छा तुम्हारे भैया को बताओ। अब तुम भैया को एक्सप्लेनेशन दो। नहीं मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। भाभी वैसे भी भाभी सही तो बोल रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी इस कारनामे की वजह से भाभी और भैया दोनों की इज्जत पे उंगली उठेगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरा तो भी पढ़ने का उम्र है, लेकिन मैं कितनी बड़ी गलती करने चली थी। मुझे माफ कर दो भाभी। अगर भैया को पता चलेगा, भाभी ने बता दिया, तो भैया मेरा स्कूल भी बंद करवा देंगे, फिर मेरा करियर बर्बाद, मुझे जबरदस्ती शादी कराएंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ अब, मुझे समझ में नहीं आ रहा।